दोस्तों, जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है और अभी उनके पास बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं है, तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही राहत भरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, उसे यूज भी कर लिया, लेकिन कुछ समय तक वो रेगुलर उनकी जो पेमेंट है वो करते आए हैं, लेकिन ऐसा समय आ गया कि अब उनके पास पैसा नहीं है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए उनके पास पैसे है ही नहीं। और बैंक वालों का प्रेशर होता है, रिकवरी वालों का प्रेशर होता है, कोर्ट से नोटिस भी आ जाते हैं। ऐसे में वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत लोग तो आत्महत्या भी करने चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इन लोगों को राहत मिलने वाली है। जो भी लोग डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उन सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या होता है आखिर में। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसका जब आप खरीदी करते हैं और जब उसका 50 डेज यानी कि 50 दिन के बाद जब उसका बिल आता है तो आप उसे नहीं पे कर पाते हैं। मान लीजिए कि ये पहला बिल आप पे नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जो बैंक वाले होते हैं स्टेप बाय स्टेप उनका सिस्टम क्या रहता है, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं और आपको क्या क्या करना है जिससे ये सारी परेशानियां नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपका बिल ड्यू होता है तो बैंक की तरफ से आपको लगातार मैसेजेस आते हैं और बैंक की तरफ से आपको कॉल्स आते हैं। उस कॉल में आपको बताया जाता है कि आप जो है अपना पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो जो मिनिमम अमाउंट रहता है वो भर दीजिए। मिनिमम अमाउंट भरने से क्या होता है कि आपकी जो ड्यू जो अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर पेनल्टी नहीं लगती है अगले महीने तक, और 50 दिन तक किसी भी प्रकार की कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है जब दूसरा बिल जनरेट होने से पहले। अब दोस्तों जब आप उसकी ड्यू आपकी जो उस ड्यू को भी नहीं भरते हैं और मिनिमम बैलेंस जो रहता है वो भी आप नहीं भरते हैं, तो उसके बाद दोबारा से आपको कॉल किया जाता है अगले महीने, यानी कि नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पे आपको कॉल किया जाता है। फिर दोबारा वही सेम चीज आपसे रिपीट की जाती है। अगर ऐसे करते 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 6 महीना या साल भर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर बैंक वाले क्या करते हैं, आपको बैंक वाले और प्रेशर डालते हैं और आपको कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। फिर आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजने की भी बातें की जाती है और लास्ट में आपको एक नोटिस भी मिल जाता है। अभी नोटिस क्यों मिलता है, इसका क्या करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है और इस तरह से चलते चलते जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हो और 2 साल 3 साल या फिर 5 साल हो जाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट रहते हैं आपके केस को उनके यानी कि उनको सौंप दिया जाता है और आपका जो अमाउंट है उन्हें बोल दिया जाता है कि आप उन्हें रिकवरी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना आप कर सकते हैं उतना रिकवरी करो, चाहे आप डरा के करो, धमका के करो या कुछ भी करके रिकवरी करो, बस ऐसे थर्ड पार्टी वाले को बोल दिया जाता है, जिसके कारण आपको फिर थर्ड पार्टी यानी कि रिकवरी जो एजेंट होते हैं उनकी तरफ से आपको कॉल आने लगता है। अब दोस्तों कॉल ही आते हैं, अब कॉल आके आपको धमकाते हैं, डराते हैं, फिर आपके घर पे भी वो लोग आने लगते हैं, प्रेशर करते हैं, गलत सलत बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो ये सारी क्रिया होते हैं और उसके बाद भी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, अगर उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो लास्ट में उनके पास ऑप्शन रहता है वो होता है सेटलमेंट का। वो आपको बोलते हैं कि भाई अब आप अपने लोन का सेटलमेंट करवा दो, यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए बकाया है तो वो कुछ परसेंट, जैसे कि किसी किसी केस में 50%, किसी किसी में 80% भी आपका माफ कर देते हैं और बचे अमाउंट को 20,000 या 25,000 या फिर 50,000 में वो लोग सेटल कर देते हैं, फिर आपके केस को क्लोज कर देते हैं। ये लास्ट तक प्रोसेस रहता है, इस प्रकार से प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास पैसा है
तो आप उस अमाउंट को दे दे, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स ही आती है, कोई भी किसी प्रकार से कोई आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका व्यवहार खत्म हो जाता है, समाज में आपको पूरी तरह से बेइज्जत किया जाता है। क्योंकि जब घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बात करते हैं, तो जो पड़ोस वाले रहते हैं, आजू बाजू वाले रहते हैं, उसमें आपकी पूरी इज्जत की जो है वो पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती है। इसके लिए दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल हो, पर्सनल लोन हो, ये सारे जो अमाउंट है, अगर आपके पास पैसा है तो दे देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आपके पास पैसा नहीं है। दूसरी बात कि बहुत जो लोग होते हैं वो गलत कदम उठाते हैं, जैसे कि आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा देते हैं। तो ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाना है। बैंक वाले या फिर रिकवरी एजेंट वाले आपको सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, बाकी आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट में यही होता है कि आपका जो ड्यू होता है उसे एनपीए में घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आपके जो लोन की जो रिकवरी है वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं ताकि आपको कॉल आना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वो लोग घर पे आने भी बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपका जो केस है वो डाउन चला जाएगा। फिर आपको कोई भी कुछ भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपके पास पैसा है तो दे देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में फिर दूसरी बार कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, किसी भी प्रकार का कोई भी लोन आपका जो है वो सैंक्शन नहीं होने वाला है। तो पैसे अगर आपके पास है तो दे देने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आत्महत्या जैसे कदम भी नहीं उठाना है। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों की जो नोटिस आता है उसका क्या। तो नोटिस दोस्तों वो भेजा जाता है, सिर्फ वकील के थ्रू भेजा जाता है। उस नोटिस का कोई भी मतलब उस नोटिस की कोई भी मान्यता नहीं है। आप उसका जवाब दे या फिर नहीं दे, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जो बैंक वाले होते हैं वो आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं इसके खिलाफ, और जो रिकवरी एजेंट है वो भी आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते या फिर किसी भी कोर्ट से आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। अगर बाई चांस वो लोग कोर्ट में अगर मुद्दा डालते भी है तो उसका जो अमाउंट रहता है वो हाई होता है, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो वो लोग कोर्ट में केस डालते हैं, और वहां पे भी लास्ट ऑप्शन कोर्ट में भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट ही होता है। आमने सामने आपको बिठा के बातें की जाती है। वहां पे वो लोग पूछते हैं कि आखिर में आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। 10 लाख का आप 10,000 दे के भी छुटकारा पा सकते हैं, 5,000 दे के भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर नहीं देते, आप कहते हैं कि मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लो, तो भी आपका वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि कानून आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, आपको आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रोसेस रहते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर पैसे होते हैं तो दे देने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या लेंगे, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।